ये बताइए कि कई बार हमने ये सुना है कि छठा तत्व जो है वो गुरु तत्व है और उसके सातवां तत्व जो है वो परम तत्व है। तो आप ये बताएंगे कि ये गुरु तत्व क्या चीज़ होती है? जैसे पहले तो एक समझो कि शास्त्रों में जो बातें बताई हैं, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण की बात करता हूँ, कि वेदों में जो बात बताई है 5 तत्व कहते हैं। जो हमारा पुतला बना है 5 तत्व, इससे परे परम छठा तत्व जो है, परम छठा तत्व वो ब्रह्म तत्व है, महातत्व कहते हैं। तो गुरु तो एक आत्मा हो गई ना, आत्मा का तत्व क्या है? आत्मा तो बनी है कि शिव से बनी आत्मा, गुरु भी तो शिव का एक आत्मा, गुरु तो एक आत्मा है ना। कि गुरु का तत्व, गुरु तत्व कहाँ से आया उसमें? ये तो अज्ञानता है। परम छठा तत्व तो ब्रह्म तत्व है, महातत्व है, आकाश से परे। आकाश से परे क्या है? क्या गुरु आकाश से परे है? गुरु तो एक आत्मा है। तो आत्मा के तत्व कहाँ से? आत्मा का तत्व तो शिव से ये सर्जन हुआ, शिव ने ब्रह्मांड को बनाया, तो आत्मा का सर्जन ब्रह्मा द्वारा हुआ, तो ब्रह्मा ने आत्मा को बनाया। तो गुरु तो एक आत्मा है, वो तत्व कैसे हो सकता है? वो तो इम्पॉसिबल, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं संदेश देना चाहिए, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। परम छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म माना शिव निराकार, और उनसे ऊपर परम तत्व, वही परम तत्व कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो चाहे जो भी कहो, वही छठा तत्व। तो गुरु एक मैसेंजर से, गुरु तो एक मैसेंजर है, पैगंबर है। जैसे क्रिश्चियन मुसलमान क्या कहते हैं, 300 करोड़ क्रिश्चियन क्या कहते हैं? यीशु क्रिस्त ने कभी नहीं कहा आई एम द गॉड, उसने कहा कि आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। लाइट नूर कहते। मुसलमान ने, मोहम्मद ने क्या कहा कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम माना मनुष्य, मनुष्य माना गुरु, किसी को गुरु को खुदा मत कहो। क्या बोला? क्रिश्चियन मुसलमान क्या कहते हैं? जो शाकाहारी लोगों की जो पूजा करते हैं उनको काफर कहते हैं। हमारे गीता में भी कहा जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको असुर कहते हैं, गीता में कहा है। तो ये क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ लोग जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको काफर कहते हैं। तो गुरु तो एक अवतार हुआ, मनुष्य हुआ, आदम हुआ, मनुष्य हुआ, अवतार हुआ, चाहे मैसेंजर हुआ, अच्छा मैसेंजर, तो गुरु को गुरु तत्व थोड़ा कहेंगे। तो क्रिश्चियन मुसलमान इसलिए तो 500 करोड़ जो मूर्ति पूजक है इनकी मूर्तियों की तोड़ रहे, सारी मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्ति पूजक को काफर कहते हैं। तो गीता में भी कहा देवी देवताओं की उपासना करने वाले असुर है, जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है। गीता में क्या कहा? जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो परमात्मा क्या है? परम तत्व, परम तत्व है, छठा तत्व है, परम तत्व है, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम तत्वों की दुनिया, अमर लोग, इसे भी महा अमर तत्व है, महापरम तत्व है, महाशिव, परम महाशिव, उनके पास परम तत्व है। ये सब परम तत्वों के बने हैं। परम आत्माएं, इनकी आत्माएं बनी है परम तत्वों से। परम आकाश, उससे सबसे ऊपर परम आकाश है, परम तत्व, जिसको नूर कहते हैं, गॉड इज लाइट कहते हैं, सारे जहां का नूर कहते हैं मुसलमान। ये सब लोग वही पर ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। परब्रह्म को तो जानना, मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना तो बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसे तुम जान ही नहीं सकते, उसको जानने के लिए तो बहुत आगे ज्ञान चाहिए। शिव महाशिव तक जानो तो भी बहुत है, परम महाशिव यूनिवर्स के मालिक को जानो तो भी तक। ये जो गुरु है वो तो मैसेंजर है, पैगंबर है, उसको मैसेंजर पैगंबर को तरफ जाता है। इसलिए क्रिश्चियन मुसलमान किसी मैसेंजर पैगंबर की मूर्ति भी नहीं रखते, वो निराकार